हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका टॉपिक चल रहा था उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मैंने उसको पहले करा थे। वो आपका लेक्चर 1 था, ये जो है आपका लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 में आपको बताया था मैंने कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। आपको दो निर्देशांक दिए गए थे, उन दो निर्देशांकों से मैंने एक लाइन खींची थी, तो उस रेखा की लंबाई कितनी चाहिए, कितनी होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करके नया जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अनसॉल्व्ड पेपर में भी यह क्वेश्चन आपको मिलेगा कई बार कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और से समदूरस्थ है। कभी कभार सवाल आपसे वाई अक्ष पर कह देगा, कभी कभार एक्स अक्ष पर कह देगा। तो देखो बेटे, यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें, अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर कहता है तो निर्देशांक एक्स अक्ष पर क्या होता है, बाई 0 होता है। तो x अक्ष पर कहेगा तो y का मान 0 होगा और y अक्ष कहेगा तो x का मान 0 होगा। तो हम मान लेंगे कि माना x अक्ष पर जो बिंदु वो कह रहा है, तो x अक्ष पर वो बिंदु हम मान लें कि माना बिंदु वो P है और उसके निर्देशांक हमने मान लिए x, 0, क्योंकि उसने कहा है कि x अक्ष पर बिंदु स्थित है। कहने का मतलब हुआ कि x अक्ष पर स्थित होता है तो y 0 होता है। मैंने आपको कल बताया भी था जब निर्देशांक ज्यामिति आपको यहाँ से बताया था, तो हमने बताया था जो कोई पॉइंट x अक्ष पर स्थित होता है तो y का मान 0 होता है और y अक्ष पर स्थित होता है तो x का मान 0 होता है। तो पॉइंट कहाँ स्थित है, x अक्ष पर, तो x का मान, y का मान क्या होगा 0, और इस x का मान हमें पता नहीं तो हमने x की जगह x ही मान लिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट जो 2,-5 -2,9 से समदूरस्थ है। अच्छा, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, यानी कि कहने का मतलब अगर हम चित्र बनाएं तो इसका देखो फिगर इस तरीके से बनेगा कि ये कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट A है, यहाँ कोई पॉइंट B है। तो कह रहा है कि ये कोई पॉइंट P हमने मान लिया ये A से और B से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ये जो P है इसकी PA के जो दूरी होगी वही दूरी PB के बीच की होगी। बात समझ में आई क्या? यानी कहने का मतलब ये है कि PA के बीच की दूरी वही हमारी बेटे होगी PB के बीच की दूरी। क्यों? क्योंकि ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। PA के बीच की दूरी बराबर हम कर देंगे PB के बीच की दूरी, इससे आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि माना बिंदु PA ये कहाँ पर स्थित है, A 2,-5 तथा B -2,9 से समदूरस्थ है। तो यानी कि हम अगर चित्र बनाना चाहें, फिगर इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मान लिया ये पॉइंट P है, तो ये जो PA के बीच की दूरी होगी वही हमारी किसकी बीच की दूरी होगी, PB के बीच की दूरी। अच्छा, A के पॉइंट आपको दिए गए हैं, हम लिख लेंगे 2,-5, B के पॉइंट दिए गए -2,9 और P के आपने मान ही लिए हैं x, 0। तो अब हम क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि PA के बीच की दूरी होगी वही PB के बीच की दूरी होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये बेटे 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए PA बराबर PB। तो समदूरस्थ वाला जो भी क्वेश्चन पूछे समान दूरी पर स्थित है तो आप लोग इसी पैटर्न से लगाएंगे। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, PA² बराबर PB²। मैंने वर्ग क्यों किया, कोई लॉजिक नहीं है उसका, बस छोटा सा लॉजिक है कि अगर हम वर्ग कर देंगे, देखो दूरी वाला सूत्र में अंडर रूट होता है, आपको मालूम है दूरी वाला सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है अंडर रूट। तो यहाँ से जब हमने वर्ग कर दिया तो वर्ग करने से अंडर रूट का काम खत्म हो जाता है। इसीलिए बेटे मैंने यहाँ क्या किया है, अंडर रूट स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट का काम खत्म। यहाँ भी सूत्र वही लगाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटे, x1 यानी कि ये आपका क्या रहेगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी यहाँ नीचे जगह मिल जाएगी, इसे हम मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, इसे x2, इसे y2। हमने उस दिन बताया था पहले लेक्चर में कि पहला भुज, दूसरा भुज, दूसरी कोटि, पहली कोटि, दूसरी कोटि। अब यहाँ पे देखो वैल्यू रखेंगे, 2 -x2 का मान क्या है -2, सूत्र में क्या है माइनस प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू। अब हम बात करेंगे किसकी, एक मिनट यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा समझेंगे, PB की बात कर रहे हैं।
पी बी की, तो पी ए रहा, बी ए रहा, देखो यहाँ है पी ए और पी बी, तो पी ए के बीच की दूरी यानी कि x1 इसे मानो, y1 इसे मानो, x2 इसे मानो और y2 इसे मानो, तो p और a, तो देखो यहाँ पे p का मान क्या है, x है, माइनस x2 का मान क्या है, 2 है का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, y2 की वैल्यू कितनी है, -5 है, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे x1 इसे मान लो चाहे x1 इसे मान लो, तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो। x1 की वैल्यू क्या मानी 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या मानी x का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी मानी -5 और y2 की वैल्यू कितनी मानी 0 की होल स्क्वायर बराबर। अब क्या है बेटे pb, तो p और b आप लोग इसे x2 y2 बना रहे हैं तो इसे मान लो x1 y1, कैसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2, यानी कि ऐसा करो इसे मान लो x1 इसे y1 और इसे डाल दो x2 y2, मान रखते हैं। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है x, x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस प्लस, y1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 की वैल्यू कितनी है 9 का क्या हो जाएगा होल पावर 2। अब यहाँ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो यानी कहने का मतलब 2 दूनी 4x, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 4x, 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा ना, और -5 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25, यहाँ स्क्वायर तोड़ देंगे a स्क्वायर 2 दूनी 4 और b 2ab यानी कि 2 दूनी 4x, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 में 81 प्लस का 9 हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब क्या खत्म हो रहा, कुछ नहीं, 4 से 4 और खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस के 4x बचे, 4x जब प्लस के हैं इधर आओ माइनस के 4x, 81 प्लस के 25 इधर भेज देंगे माइनस के 25, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8x, और 81 में से 25 घटाएंगे 6 बचेगा, समझ लो 5 56 बचेगा और 8 सत्ते 56, तो x बराबर क्या आ गया, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगा देंगे, x का मान बेटे आ गया -7, यही हमें फाइंड आउट करना था। x का मान निकल गया तो लिख सकते हैं कि अतः वो बिंदु क्या होगा, जो बिंदु P हमने माना था, क्या माना था x का मान 0, x की वैल्यू क्या आई -7 और 0 तो 0 है ही, तो ये आंसर आ जाएगा -7 का मान 0। तो जो भी सवाल आपका समदूरस्थ करके आए तो P पॉइंट मान लेंगे या B पॉइंट या C पॉइंट मान लेंगे, अगर C मानते तो AC बराबर BC करते, P मान लिया तो AP बराबर PB, तो देखो AP बराबर PB, दूरी का वर्ग कर दिया तो इससे अंडर रूट वाला काम खत्म हो गया, वैल्यू हमने रख दी PA, तो बेटे इसे x1 y1 इसे x2 y2 हमने वैल्यू रख दी, फिर PB x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख दी, इस तरीके से सॉल्व कर लिया, आंसर x का निकल गया, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें। बेटे ये क्वेश्चन है -1 का -2 1 का -0 -1 का -2 -3 का -0 कह रहा है, ये 4 निर्देशांक दिए गए, तो इन 4 निर्देशांकों से ये कोई आकृति बनेगी तो वो चतुर्भुज बनेगी, तो पूछ रहा किस प्रकार का चतुर्भुज, यानी कि समांतर है, आयत है कि समचतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब ये है चतुर्भुज जो बेटे बनेगा तो इन चारों में निर्देशांक हमने मान लिए, चलो हमने कोई आकृति इस तरीके से बना ली, हमें नहीं मालूम क्या बनेगा, हमने मान लिया ये बना लिया A B C और D। अब देखिए हमने पॉइंट डाल लेंगे -1 -2 1 0 और -1 2 और यहाँ पे रहेगा -3 0। तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज देखो एक होता है आयत, आयत जब होगा तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब एक होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ यूं बनती है, इसमें क्या होता है भुजाएं तो बेटे बराबर होंगी आमने सामने, ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बस आयत और समांतर चतुर्भुज में यही अंतर है। और वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये लीजिए, और विकर्ण भी बराबर होंगे। लेकिन अगर चतुर्भुज की बात करेंगे, ये पतंग के आकार का, इसमें क्या होना, ये विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, बस भुजाएं आमने सामने की भुजाएं तो चारों बराबर होती हैं। तो यही अंतर है, जो अंतर समचतुर्भुज और वर्ग में है वही अंतर आयत और समांतर चतुर्भुज में है। तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो हम ये तभी पता कर सकते हैं कि जब हमें इसकी दूरी पता चले। तो हम निकालेंगे AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी। इसके बाद हम निकालेंगे विकर्ण
विकर्ण, अगर विकर्ण बराबर है यानी कि BD और AC बराबर है तो ये वर्ग आयत हो जाएगा। आमने सामने भुजाएं हैं तो तभी आयत होगा, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वर्ग होगा। तो यही हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB के बीच की दूरी। तो शुरुआत करते हैं AB के बीच की दूरी। देखो सवाल ये बड़ा है, वही करना है, एक ही सूत्र कई बार तुम्हें लगाना पड़ेगा, टोटल 4 और 2 6 बार लगाना पड़ेगा। देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हमने आपको कल ही बताया था दूरी वाला, x1 y1 x2 y2, क्योंकि AB की बात कर रहे हैं। अब x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है -2, y2 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -1 माइनस -2, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4 बन जाएगा। यहाँ देखो -2 में से 0 गए -2 का होल स्क्वायर करेंगे +4 बन जाएगा, 4 और 4 8, √8 मात्रक आ गई। √8 को हालांकि हम लिख सकते हैं 2 √2, लेकिन वो एक बात की बात है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हमें निकालना है BC, तो अब निकालते हैं BC के बीच की दूरी। तो देखो बेटे BC के बीच की दूरी हम डायरेक्ट लिखें, फार्मूला आप नहीं लिखेंगे। अब हम ये भी बिगाड़ दे रहे हैं। देखो अब सुनो, x1 माइनस x2 यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस अब प्लस बन जाएगा, और y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा 1 और 1 2, 0 में से 2 गया -2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आया √8 मात्रक, ये भी √8 आई। अब इससे तो तुम्हें यही पता चल गया होगा कि जब संलग्न भुजाएं की दूरियां बराबर आई हैं तो ये तो आपस बराबर होंगी, लेकिन हम चेक तो करेंगे ही, हमें लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हमारे पास इसके बाद क्या है CD। तो बेटे इसी प्रकार हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे, डायरेक्ट हम लिखे देंगे -1 और -3 प्लस बन जाएगा, यानी -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बेटे बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, यहाँ तो शो कर रहा है, दिख रहा है आशी सर, इधर दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 कितना आ गया √8 मात्रक। इसी प्रकार बेटे हम निकालेंगे क्या DA। तो DA के बीच की दूरी निकाल के अच्छा देख करते हैं क्या आ रही है। तो वही बात इसमें भी आएगी, -3 और +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 माइनस और माइनस प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से गया 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना आ गया √8 मात्रक। अच्छा इससे ये पता चल गया कि सर ये आयत नहीं होगा, ये एक वर्ग होगा, क्योंकि सभी की दूरी √8 मात्रक आ रही है। √8 मात्रक √8 मात्रक, इसका मतलब ये है बेटे ये क्या बनेगा आयत बनेगा, सॉरी वर्ग बनेगा। लेकिन अब वर्ग में समचतुर्भुज बनेगा या वर्ग बनेगा, उसकी कैसे पुष्टि होगी, उसकी पुष्टि होगी उनके विकर्णों से। अगर विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो ये वर्ग होगा, विकर्ण अलग अलग आएंगे तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। तो बेटे विकर्ण हम निकाल रहे हैं, विकर्ण एक निकाल ले रहे हैं CA और BD। तो यहां देखिए CA के बीच की दूरी, तो √CA यानी कि ये रहा, डायरेक्ट हम रखेंगे -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ये तो बेटे 0 हो गया, -1 +1, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। 0 का स्क्वायर 0, 2 2 4, 4 2 2 कितना हो गया 4, और 4 चौकू 16, √16 का मान कितना होता है 4 मात्रक। अब निकालेंगे BD। तो बेटे लिखेंगे BD के बीच की दूरी, डायरेक्ट हम निकालेंगे BD, यानी 1 और -3 कितना हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 0 में से 0 गए, 0 ही बचेगा, 3 और 1 4, 4 चौकू 16, 16 का वर्गमूल 4। आपने क्या देखा कि विकर्ण बराबर आ गए, विकर्ण बराबर आ गए और चारों भुजाएं बराबर आ गई। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों साइडें देखो बेटे बराबर हैं। जब चारों साइडें बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, तो इसे हम कहेंगे वर्ग है। अतः लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। इतनी बात समझ आई। ऐसे तरीके से सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चन को अभी आपको होमवर्क के लिए देंगे। आपको ये बताना है कि सर ये वर्ग है या आयत है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद की हम बात करेंगे, इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा। देखिए बेटे, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये 4 पॉइंट दिए, मैंने लिखा किस प्रकार का चतुर्भुज है, आपको बताना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट, ये उसी तरीके से करेंगे, चारों निर्देशांक निकालेंगे, चारों दूरियां निकालेंगे, इसके बाद विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण की भी दूरियां निकालेंगे, ठीक है। तो आपको बताना। इसके बाद देखिए यदि बिंदु P x, y
बिंदुओं ए बी से समान दूरी पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए। ये वैसे सवाल लगेगा, मैंने इससे पहले भी बताया था, पी ए बराबर पी बी कर देना, दोनों तरफ वर्ग कर देना। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे बेटे, पी ए तो पता ही है, ए पता है, पी भी पता है, बी भी पता है, तो पी ए के बीच की दूरी, पी बी के बीच की दूरी, ये आप जब निकालेंगे तो क्या होगा बेटे, यही स्थिति अपने आप शो होकर आ जाएगी, यही अपने आप ऑटोमेटिक आप जब सॉल्व करेंगे ये प्रूव होकर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आज आपकी समझ आई होगी। बेटे देखो, रिस्पांस दिया करो, हमें भी आनंद आता है जब बच्चे रिस्पांस देते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा भी यहाँ दिल लगता है पढ़ाने में। तो आप अब काम करेंगे, इन दोनों को आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।